और दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि हमने सीरीज स्टार्ट की है, हर रोज एक कदम सफलता की ओर। मतलब ये है कि हमारे मुश्किल से 1.5 महीना बचा है एग्जाम आने का, और हमने सीरीज स्टार्ट कर दी। हम 30 क्लास करेंगे। 30 क्लास के अंदर पूरे मैथ का निचोड़ आपके सामने होगा। और ये विश्वास है मेरा कि हमारी 30 क्लास के अंदर से ही क्वेश्चन आपके सामने छपने वाले हैं। आपको विश्वास करना होगा। 30 दिन, डेली 1-1 घंटा पढ़ाई की ओर दीजिए। एक एक क्वेश्चन हमारे सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले, जो हमारी इन वीडियो के अंदर होने वाले हैं। आज हमारी पहली वीडियो है। हर दिन एक नए अंजाद की ओर से हमें एक वीडियो मिलेगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, क्योंकि समय कम है, कोर्स काफ़ी है। जैसा कि आज हमारा पहला दिन है, तो कुछ छोटी वीडियो करेंगे। असल में हमारा पहला सवाल होगा द्विघात समीकरण से। ये मेरा वादा है आपसे, जो हम यहाँ करने वाले हैं सेम में एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। मेरा विश्वास है, मुझसे विश्वास कीजिए आप। रील देखने की बजाय सुबह रोज 4 बजे उठिए, मेरी वीडियो देखिए, जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए। और आपको अच्छा लगे कि हाँ वीडियो में दम है, तो डेली बीज अपनी वीडियो देखिए और अपने नंबर अपने हाथ में लीजिए। ये मेरा दावा है कि हमारे 99% नंबर हमारी इन वीडियो से 30 वीडियो के अंदर से ही निकलने वाले हैं। देखिए आ जाइए। हम कहते हैं पहला सवाल कि मूल ज्ञात करो। मूल, जैसे कि हम सवाल लिखते हैं x माइनस 1/x बराबर 3, मतलब 4 लेना है, 1 की जगह 4 कर लेते हैं। x माइनस 4/x इक्वल 3। मतलब ये है कि मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब है वो, यदि यहाँ पर मूल भी ना लिखेगा तो वो क्वेश्चन मात्र यहाँ कह सकता है कि हल कीजिए, हल कीजिए। मूल का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पर ये हमारे सिंबल दिखाई दे रहे हैं एक्स, कि जरूरी नहीं तुम्हें यहाँ पर एक्स ही मिलेगा, जेड भी मिल सकता है, वाई भी मिल सकता है, यहाँ तक कि कुछ भी ए से लेके जेड तक कोई ABCD का कोई भी हमें सिंबल मिल सकता है। पहचानना आपको है कि क्वेश्चन हमसे क्या मालूम कर रहा है। यदि क्वेश्चन ने मात्र हमसे मालूम किया है कि हल कीजिए, तो हल करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से x का मान निकालना है। मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब ये भी यही है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी है। जो हमारे यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी वही होंगे हमारे मूल। उन्हीं का मतलब है कि हल करना। हल करना मतलब सवाल को ये सॉल्यूशन है, वहां से वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू होगी समझ लेना वही क्या होंगे, हमारे मूल होंगे। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे और इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है, एक एक्स तो ऊपर है और एक एक्स नीचे है। जब तक ये वाला एक्स नहीं ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, हमारे मूल निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। देखते हैं, इधर आइए। हर संख्या के बटे में एक छिपा होता है, ठीक है। देखते हैं, ऐसे लो एक्स, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर ली, एक्स आ गया है, और कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, जब भी हम हर नीचे हर की हम गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं,
तो एलसीएम लेने का शॉर्ट मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप पहला अपना सीधा हाथ चलाइए, इधर की ओर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स 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 स्क्वायर माइनस इस वन की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 4 का ना 4, इतना सॉल्यूशन होगा बराबर 3। मतलब पहला हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो अपना सीधा हाथ का ध्यान रखना कि हमें सीधा हाथ ही ऊपर की क्रॉस करना है। पहले ये इधर पहुंचेगा, एक्स एक्स जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर बनाएगा। कैसा होता है देखिए, जब भी एक्स एक्स मतलब कुछ भी यहाँ हमारे बेस हो सकते हैं, मतलब हमारा वाई वाई भी हो सकता है। यदि हमारा ये नंबर यदि सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी पावर हमारी जुड़ जाती है। जैसा कि x मल्टीप्लाई एक्स, इसके ऊपर वन हुआ, इसके ऊपर वन हुआ, अरे करे 2। ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर एक होगा, इसके ऊपर एक होगा, एक्स 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 सॉरी बाई वाई, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, क्योंकि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक और एक 2। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। इतना सॉल्यूशन होया। अब हमें पता बीच में इक्वल का चिन्ह है, यहाँ पर इसके बटे में एक होगा। फिर वही मेथड, इसकी मल्टी, अब बीच में बराबर है, इसका मतलब भी ये है कि इधर वाली संख्या चली जाएगी ऊपर, इधर वाली आ जाएगी ये ऊपर, भेजिए इधर। वन की मल्टीप्लाई जब हम इस नंबर से करेंगे तो हमारा वन ही आएगा, ये आगे मल्टीप्लाई में वन बराबर इस x की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 3x। अब वन पता है कि हर संख्या की गुणा में वन होता है, देखा जाए तो इस वन का यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है, तो हम छोड़ भी सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा ये ही मान आएगा। इससे बेहतर है कि इसे हम यहाँ पर इसे छोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 3x। अब ये वाला टर्म भी इधर उठा लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हमारी ये यहाँ पर समीकरण बनी, ये बन गई द्विघात समीकरण। क्या बनी हमारी ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। द्विघात समीकरण करने कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। सबसे पहला हम इन्हें गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि होती है हमारी इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि। नंबर 2 जो हमारी मेथड होता है सोल्व करने का, वो होता है पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व करना। पूर्ण वर्ग बना कर द्विघात समीकरण को हल करना। तीसरा मेथड होता है हमारा सोल्व करने का श्री धराचार्य विधि। ये हमारे द्विघात सोल्व करने के 3 मेथड हमारे पास होते हैं, लेकिन सवाल ने मात्र हमसे मालूम करा है कि मूल ज्ञात करो, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका हल करो। तो यहाँ पर कोई सा मेथड तो खोला नहीं, तो हमारी मर्जी है, या तो हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से कर देंगे, या पूर्ण वर्ग बना कर लेंगे, या फिर श्रीधराचार्य विधि का यूज कर लेंगे। यदि वो यहाँ पर मेथड खोल देगा हमसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण हल करो, तो हमें मेथड यूज करना पड़ेगा ये। यदि वो कहता है कि पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को हल करो, तब हम मेथड यूज करेंगे ये वाला। यदि हमसे वो कहता है श्रीधराचार्य विधि, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं सूत्र द्वारा, सूत्र विधि, हम इसे बोल देते हैं सूत्र विधि भी। यदि वो कहता हमसे सवाल मालूम करता है कि सूत्र विधि द्वारा या श्रीधराचार्य विधि द्वारा समीकरण को हल करो, तब हम यूज करेंगे इस मेथड का। लेकिन यहाँ पर हमसे कुछ वो मालूम ही नहीं कर रहा, मालूम ही कर रहा है कि मूल ज्ञात करो, और तीनों मेथड से हमें मूल मिलते हैं। ठीक है, तो हम
अपनी मर्जी है, या तो इस मेथड का यूज कर लेंगे, या इस मेथड का यूज कर लेंगे, या इस मेथड का यूज कर लेंगे। हम 30 दिन में 30 ही क्लास करने वाले हैं। असल में करेंगे और भी, लेकिन हम 30 दिन में सेम वही क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। असल में यहाँ क्वेश्चन मानते हैं एक होता है, लेकिन इसके अंदर का जो भी अंदर का मटेरियल है, जितने तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है वो हम वो करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने मालूम करा कि मूल निकालने हैं, बस मूल तुम्हारे सामने आया, लेकिन ब्योरा तुम्हारे सामने छपा पड़ा है क्या, इसी सवाल को वो किस मेथड से और दे सकता है, या तो वह अभाज्य पूर्णखंड विधि से भी दे सकता है, या पूर्ण वर्ग बना करके भी पूछ सकता है, या श्रीधराचार्य विधि से भी पूछ सकता है। लेकिन असल में यदि उसने मेथड का नाम नहीं खोला तो अब तुम अपने मन के राजा हो क्या, या तो इस मेथड से दे दो, या इससे दे दो, या इससे दे दो। ठीक है, एक सवाल के अंदर यदि हम इतना कुछ सीखने वाले हैं तो खुद सोचिए कि 30 दिन में हमारी क्लास से होने वाली, तो हम कितना कुछ सीखने वाले हैं। उम्मीद कीजिए अपने इस भाई पे, उम्मीद कीजिए 90+ नंबर ये दिवेश दे करके जाएगा। तुम्हें विश्वास कीजिए मेरी इस बात पे कि 30 क्लासों में हम 30 ही वीडियो करने वाले हैं, 30 ही क्लास, 3 दिनों में 30 ही क्लास सीखने वाले हैं हम यहाँ पर। हम 90+ नंबर लाने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देखिए जब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, इतना मटेरियल हम सीख रहे हैं, अब दिन में हम एक क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे, 30 दिन क्लासेस चलने वाली हैं, तो क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे 300। अब 300 प्रश्न जब हम सीखने वाले हैं, तो क्या हम 90% नंबर नहीं ला सकते? लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि हम असल में 300 क्वेश्चन तो बे करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ पर हेडलाइन बनने वाले हैं। हम इनके अंदर का जो मटेरियल सीखने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम इनका कम से कम तिगुना चौगुना करके हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज पर विचार कीजिए। 90+ नंबर यदि आपको लाने हैं तो हमारे PCM ग्रुप लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। जिनको मैथ से डर लगता है उनसे कहिए कि आपका अपना भाई अपनी इस मार्केट में अपनी यूट्यूब पे पहली बार इतनी दमदार क्लासें चला रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके जिनको डर लगता है मैथ से, उन्हें शेयर कीजिए। और अब तो जाड़े का माहौल है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घर रहिए। जहाँ जिसने भी ट्यूशन पढ़ा वो ठीक है, लेकिन अब अपने घर बैठ करके सुबह उठो 4 बजे, क्लासे नोटिफिकेशन आपके पास, वीडियो सुबह ही 4 बजे आपके पास होगी डेली। उठिए, अपने माइंड की और अपने दिन की शुरुआत ताज़े ताज़े सवालों से कीजिए, और पाइए 1 महीने में 90+ नंबर। ठीक है, देखते हैं। अब हम तो चलो अभी इस समय अभाज्य गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे सब हम सीख लेंगे। ठीक है, देखिए आगे। अब द्विघात समीकरण याद रखना एक चीज का, इसमें हाईएस्ट पावर देख लेते हैं अपनी कितनी है। इसमें सबसे ज्यादा पावर है 2। समझ लेना, जितनी सबसे ज्यादा पावर इसमें 2 है, समझ लेना ये जो x के मान आने वाले हैं वो 2 आने वाली है। ठीक, जितनी ज्यादा पावर उतने ज्यादा मान। ये 2 पावर है तो 2 आंसर वाले आने वाले हैं। यदि यहाँ 3 पावर यदि वे किसी वजह से कर देते हैं, ये इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी? 3। समझ लेना इसके कितने आंसर आने वाले हैं? 3। एक आंसर यहाँ पर आगा, एक यहाँ आगा, और एक इसमें आगा, तो कितने आंसर आने वाले हैं? 3। 4 पावर है तो 4 आंसर आएंगे, 5 पावर है तो 5 ही आंसर उसके आने वाले हैं। ठीक है, देखते अब कैसा करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि।
तो आज हम कौन सी मेथड सीखने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चाहे यहाँ पर नोट कर लीजिए, हम जो मेथड सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं क्या कहती है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले तुम्हारे पास एक कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो होनी चाहिए घटती हुई पावर में होनी चाहिए। क्या? अवरोही क्रम भी बोल सकते हैं हम। कैसा? सबसे बड़ी पावर, छोटी पावर, उससे छोटी पावर बराबर 0। अब जो भी यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में हो, मतलब अब तो एक है यहाँ, तो हम क्या करते हैं, इस जो भी एक्स स्क्वायर की गुणा में होता है इसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले से कर देते हैं। कितना कर लोगे? अब एक की गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। चलो, अब इस 4 से अगले वाला चिन्ह देखो, क्या है? माइनस। ठीक है, इसका अगर नंबर देखो कौन सा है, तुम कहोगे 3, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 3। तो देखो, हमें एक नंबर मिला इन दोनों से 4, और यहाँ से एक नंबर मिला इस आगे को बढ़ने पर 3। अब इनका क्या सीन होने वाला देखो, ये दोनों गुणा करके तो 4 आया है, तो मतलब हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, हम दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो पहुंचे 4, और ये चिन्ह देखो इसके आगे किस चीज का? माइनस का, और घटाए के क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, मतलब इनकी गुणा करने पे तो 4 आ गया था हमारा। चलो ठीक है, इन दोनों हमें यहाँ से ऐसे नंबर दो निकालने हैं जिनकी गुणा करने पे तो आ जा 4, और इसके अगला वाला चिन्ह देखते हैं हम, क्या है? माइनस का, तो यहाँ माइनस लेना। और इसका अगला वाला नंबर देखो 3, मतलब ये घटाए के क्या आना चाहिए? 3। मतलब कि दो नंबर ऐसे लेने हैं हमें जो गुणा करने पे तो आ जा 4 और घटाए का आ जा 3। ठीक है, तो क्या होंगे नंबर? तो नॉर्मली है 4 का ना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो हमें जो नंबर मिले 4 और 1, 4 में से हमने 1 घटा दिया। अब याद रखना कि हमेशा बड़ा नंबर पहले लिया करो ताकि हमें इधर सोल्व करने में दिक्कत ना पड़े। होने को माइनस सॉरी 1 पहले रखने पे भी सवाल हो जाएगा, लेकिन देखना तुम्हें है कि यहाँ कहीं तुम गड़बड़ी करके ना बैठ जाओ। बेहतर ये है कि बड़ी संख्या पहले लिया करो और छोटी संख्या बाद में लिया करो। तो हमें जो फैक्टर मिले हैं वो फैक्टर मिले 4 और 1। तो कैसे करते देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो हमने इस नंबर को तोड़ लिया, क्या में? 4 और 1, तो 4 माइनस 1 ब्रैकेट 1, बाहर क्या हमारा x माइनस 4 बराबर 0। देखो, एक बात का ध्यान देना, हमने जो नंबर सोल्व करा है मात्र ये करा है बीच वाला, ना तो इससे कुछ मतलब ना ही इससे कुछ मतलब। ये जैसा यहाँ लिख रहा है वैसा ही यहाँ लिख देना, ये जैसा यहाँ लिख रहा है वैसा ही यहाँ पर इसे लिख दो। हमने जो छेड़खानी करी है वो करी है 3x से, तो 3x को हमने तोड़ के लिख दिया। देखो, ना ही हमने चिन्ह से पंगा लिया, जो चिन्ह जैसा यहाँ पर है वैसे यहाँ है। देखो ठीक है, अब करते हैं क्या, इधर देख लो। अब इस माइनस चिन्ह की भी ये जो ब्रैकेट है ये हमारा सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट का क्या? ये जो माइनस चिन्ह बाहर है, अरे जो हमारा एक्स है, इन ब्रैकेट ने ना रोक रखा है। रोक कैसे रख रखा है? मतलब ये अंदर 4 है और अंदर 1 है, ये -1 4 पे भी जाकर के रुकेगा और ये -1 1 पे भी जाकर के रुकेगा। ऐसी एक्स 4 पे भी जाकर रुकेगा और एक्स 1 पे भी जाकर के रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी रुकावट डाल रही है ये ब्रैकेट हमारा रोक रही है। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाते हैं, सोल्व करते हैं। देखते हैं एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस 4, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की गुणा भी अंदर कर लो, कितना आ जाएगा? 4x। देखो माइनस माइनस
प्लस, अब x की गुणा भी अंदर करो तो 1x आ जाएगा, माइनस 4 बराबर 0। इतना हमारा कुछ हो चुका, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो। जैसे कि हम दो कैंडिडेट हैं, इसके पास भी 2 रुपए हैं और इसके पास भी 2 रुपए हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2 रुपए कॉमन हुए। मतलब हमें हिस्सा वो वाला खींचना है बाहर को जो दोनों में शामिल हो, ठीक है। आगे देखो, इन दोनों में देखा जाए तो x शामिल है, क्या, देखो इस पे 1 पावर है, इस पे 2 पावर है, क्या तुम 2 पावर कॉमन ले सकते हो? देखो ये 100 रुपए है, ये 50 रुपए है। मैं 100 रुपए वाले से क्या लगा, चलो मैं 100 रुपए दो, तो ये 100 रुपए में ये दे देगा, क्यों, इसके पास 100 रुपए है। इस पे 50 रुपए है, मैं इससे क्या लगा, चलो मैं 100 रुपए दो, असल में इस पे रुपए है कितने, 50। मैं इससे कितने रुपए मांगने लगा, 100 रुपए। क्या ये मैं 100 रुपए दे देगा, नहीं देगा ना, क्यों, क्योंकि इसके पास 50 रुपए है। जो इस पर हाईएस्ट रुपए है वो 50 ही तो है ना, 50 से ज्यादा थोड़ी नहीं दे देगा, मैं नहीं देगा। तो अब 100 रुपए तो हो गए खत्म। अब इससे 50 रुपए मांग करके देखो, चलो इसने मुझे 50 रुपए दे दिए। जब हमने इससे 50 रुपए दिए हैं, क्यों, इसके पास 50 रुपए है ना, इसने दे दिए। जब इससे मैंने 50 रुपए लिए हैं तो इस वाले से भी कितने रुपए लूंगा, 50 रुपए लूंगा। जब उससे 50 लिए हैं तो इससे, तो क्या मैं 50 रुपए दे सकता है, हाँ दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास जो 100 रुपए हैं, 100 में से ये कितने रुपए दे देगा बाहर, 50 रुपए दे सकता है, ठीक है। तो कॉमन क्या है यहाँ से, 50 कॉमन हुआ। वैसे ही आ जाओ, इस पे 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो यदि मैं 2 पावर कॉमन ले लगा बाहर, तो इस पर 2 तो है, ये तो दे देगा मुझे, लेकिन इस पे तो 1 पावर है, ये पावर जब 1 है तो 2 पावर देगा कहाँ से, तो इसलिए हमें यहाँ से कॉमन क्या लेना है, 1, क्योंकि 1 यहाँ भी है और 1 2 में भी शामिल है, तो यहाँ से जो कॉमन आगा वो आगा x, ठीक है। देखो जब यहाँ से हमने 1 पावर कॉमन ली तो 1 पावर अब भी बचेगी, छोड़ कर आ गया माइनस। देखो यहाँ x यहाँ था और x ही हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 4। अब यहाँ हो, अब अगला वाला पोर्शन कैसे सेट करना है, अगला वाला जो पोर्शन सेट करना है वो करना है इस देख के, इस ब्रैकेट वाले को। तो देखो x यह सिंगल x है, चलो यहाँ भी सिंगल x है, यहाँ माइनस है, चलो यहाँ भी माइनस है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो देखना ये है कि क्या हमें वहां से कॉमन लेना, जब सेम फंक्शन ये वाला यहाँ रखा है तो फिर कॉमन क्या आगा, तो कॉमन आगा यहाँ से 1, क्यों, क्योंकि हर संख्या में 1 शामिल होता है, तो यहाँ से कॉमन आगा प्लस का 1। जब हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा माइनस, अब 4 में से 1 कॉमन लोगे तो 4 ही बचेगा, क्योंकि 1 का तो कोई अस्तित्व होता नहीं जल्दी से, यहाँ पर देखो गुणा भाग में है ना, बराबर 0। देखो ये दोनों एक से हो गए, कॉमन उठाओ फिर -4। अब जब ये यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ x बचा x, और यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा प्लस का 1 बराबर 0। क्या यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं। ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है। अब हम इसके बराबर 0 रखेंगे और इसके बराबर 0 रखेंगे, इस तरह से देखिए कितना समझ में आया। क्यों हम इन्हें बराबर 0 रख रहे हैं, पता तो होगा, नहीं पता तो आओ ना, क्यों इंतजार देख रहे हो, आ जाओ। देखो जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे x - 4 की, ये गुणा में है, जब गुणा वाली चीज हम बराबर भेजते हैं तो वो बटे में जाती है, कहाँ जाती है, बटे में, 0। तो जब ये वाला फंक्शन बराबर उतरेगा तो बराबर उतर के कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में भेज दो, ठीक है। और 0 को किसी संख्या से यदि डिवाइड करी जाती है तो क्या आता है, 0 आता है, तो x - 4 बराबर 0।
आया देखो 0, जो कि हमने पहले डायरेक्ट भी लिख लिया था कि इसके बराबर 0 लिख लो और इसके बराबर 0 लिख लो। आखिरकार क्यों 0 आता है, ये तुम्हें मेन पॉइंट समझ में आ गई कि 0 इसके बराबर क्यों आता है। ठीक है, सेम यहाँ भी इस वाले में भी हम ऐसे करेंगे। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, क्यों, इसकी तो हमने निकाल चुके हैं। अब वैल्यू जो निकालनी है हमें वो निकालनी है x प्लस 1 के बराबर 0। तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी तो गुणा में है, कहाँ जाएगा बराबर में, तुम कहोगे बटे में जाएगा। ठीक है, बटे बोले तो डिवाइड। ठीक है, अब सेम पैटर्न देखो यही, जब 0 को किसी संख्या से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, तुम कहोगे 0। तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता तो चल गया कि 0 आता क्यों है। अब जब तुम्हें पता चल गया तो हमें इन लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब इन लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ ली तो हम इसलिए शॉर्ट में कह देते हैं कि इसके बराबर भी 0 रख लो और इस संख्या के बराबर भी 0 रख लो। ठीक है, अब जब हमें मूल निकालने हैं, मूल निकालने का मतलब ही क्या है, हल करने का मतलब क्या है, तुम कहोगे कि x का मान सोल्व करना, कि x बराबर क्या होगा। x का मान मतलब जो कैंडिडेट यहाँ शामिल है उसी का ही तो मान निकालोगे ना। यहाँ x है तो x का मान निकलेगा, यहाँ y है तो y का ही मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो x बराबर यू माइनस है, जब बराबर को देगा तो कहाँ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब यहाँ x बराबर देखो प्लस का तो बराबर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जी हमारे मान आए, x का एक मान 4, ठीक है, x का मान -1। मैंने यहाँ बताया भी था जितनी पावर उतने आंसर। ठीक है, तो 2 पावर थी, 2 ही आंसर हमारे पास आए। तो कि ये क्या मिले हमें, तुम कहोगे मूल। मैं कहा चलो मूल नहीं मालूम करता, तो ये क्या है, हल करके। हल करने का मतलब ये जो हमारा x है इनका मान निकालना। ठीक है, निकल गए मान तो हम कह सकते हैं ये क्या आ गए हमारे मूल। क्या आ गए, मूल। ऐसे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल। समीकरण के मूल कितने मूल आ गए, हम कह सकते हैं एक तो 4 आया और एक माइनस का 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब किसी को यदि डाउट है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख करके। ये किस तरह की तुम्हें वीडियो चाहिए ये भी बता देना। अब हमारी आज मैथ की क्लास हुई है, कल से साइंस की क्लास भी होगी। मानो किसी स्टूडेंट में मैथ होता है, किसी में नहीं होता। जैसे लड़कियों पर अधिकतर होम साइंस होती है, तो हम साइंस की यानी कि विज्ञान हम स्टार्ट करेंगे कल से। उसकी भी 30 क्लास 30 दिन में उसका भी खात्मा कर देंगे। ठीक है, हम वो क्वेश्चन यहाँ से उठाने वाले हैं डेली, जो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आने वाले हैं, अक्सर पूछ लिए गए हैं, अक्सर आने वाले हैं और इस बार आने वाले हैं। ये मेरा विश्वास कीजिए आप कि आपको मैथ के अंदर 90+ नंबर, कितने से वीक स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहा है, मेरा दावा है आपसे इतने नंबर आपसे खुदवा दूंगा। बस थोड़ी सी मेहनत क्या करना, जितने मैं यहाँ पर सवाल करा हूँ इन्हें नोट अपनी कापी पर नोट करते हुए चलना। क्यों, क्योंकि अब तो ये हो जाएंगे। आपने सोचा कि नहीं नहीं हमारी समझ में आ गया हो जाएगा, लेकिन अभी एग्जाम का कितना समय है मेरे भाई, पूरा पूरा 1.5 महीना। 1.5 महीना तो आप मान सकते हो। ठीक है, तो 1.5 महीने में तुम इन्हें रिवाइज करोगे, उठाओगे काफी, देखोगे बार बार, तो मेरा वादा है आपके 90+ नंबर कोई लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, जो मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं 92+ नंबर